ये देखिए, ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन है। ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर का है, यानी उसके पहले के एग्जामिनेशन पर यह लागू नहीं होता था, लेकिन उसके बाद के एग्जामिनेशन पर लागू होता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किए गए परीक्षा परिणाम की पारदर्शिता पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में कहा कि जेपीएससी ने 11 महीने के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया है। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी का परीक्षा परिणाम लॉटरी के रिजल्ट की तरह जारी किया गया है। परिणाम में चयनित किसी भी अभ्यर्थी के श्रेणी की जानकारी नहीं दी गई है, जिससे ये पता चल सके कि परीक्षा परिणाम में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ रोल नंबर को प्रकाशित करने से कई तरह की आशंकाएं जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम को अविलंब संशोधित करते हुए कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि कैटेगरी वाइज किन्हें नौकरियां मिली है। प्रदेश प्रवक्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि इस तरह का परिणाम बताता है कि कहीं न कहीं कोई घालमेल जरूर हुआ है। संभवतः आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ होगा, या फिर झारखंड से बाहर के प्रदेश के अभ्यर्थियों का चयन किया गया होगा। उन्होंने सवाल खड़े किए कि परीक्षा परिणाम में यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई होती तो सरकार को कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करने में क्या दिक्कत थी। नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर का है, यानी उसके पहले के एग्जामिनेशन पर यह लागू नहीं होता था, लेकिन उसके बाद के एग्जामिनेशन पर लागू होता है। उद्देश्य है निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और भाई, हमें तो ये जो रिजल्ट हुआ, इसमें तो कहीं कुछ निष्पक्ष और कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसमें जो हमारी आपत्तियां है वो क्यों है, और सरकार या जेपीएससी क्यों कवर अप कर रही है। और देखें, जो कैटेगरीज होती है उस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, वो जनरल में क्वालिफाई कर देता है तो उसका जनरल में रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये मेरिट के लिहाज से रिजल्ट निकाला जाता है। परंतु इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। ये सपाट निकाल दिया गया रिजल्ट है। इसमें कौन कैसे जानेगा कि वो कैटेगरी उसकी कौन सी है। और देखिए, इसको और आगे स्पष्ट करने के लिए, आरक्षित कैटेगरी का अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है, उन समुदायों को प्रोत्साहन मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। और देखिए, श्रेणीवार अगर आप रिजल्ट निकालेंगे ना, तो ये कैंडिडेट्स को भी समझ में आता है कि भाई हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि श्रेणीवार जो रिजल्ट निकलता है वो मेरिट के आधार पर निकलता है। तो जो कैंडिडेट इस श्रेणी में, मान लीजिए एससी की श्रेणी में पीछे है, वो ज्यादा मेहनत करेगा इंटरव्यू में। तो ये जो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। और मेन एग्जामिनेशन में अब मैं आपको कार्मिक विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसके मैं कुछ प्रावधान को पढ़कर सुनाता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस लॉजिक से, कि अगर कोई किसी कैटेगरी में सबसे अंत में है तो उसको ये तो ज्ञान हो जाएगा ना कि मैं मेरिट में इस कैटेगरी में सबसे पीछे हूं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा और पारदर्शिता बढ़ती जाती है। जो इनका रिजल्ट है ये तो आनंद फानंद में निकाला लग रहा है साहब। 11 महीने इंतजार करने के बाद छात्रों को रिजल्ट मिला, और रिजल्ट भी इस तरीके से मिला कि यह समझना मुश्किल है कि कौन सी कैटेगरी में कौन है, कितने लोग क्वालिफाई के, 2.5 गुना कैसे है। तो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी पे कम चलती है। हमारा प्रश्न है सरकार से, जेपीएससी से भी है, सरकार से भी है, कि आखिर ये कवर अप क्यों आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला, ताकि जो अभ्यर्थी है उनको ये समझने में आसानी होती कि उनकी स्थिति क्या है और क्या रिजर्वेशन का अनुपालन नहीं किया गया। आप क्यों छुपा रहे हैं? आप कहेंगे 2.5 गुना में निकाला, ठीक है साहब, मान लिया 2.5 गुना निकाला सेलेक्टेड पोस्ट का, लेकिन किस कैटेगरी में कितने आपने रिजल्ट्स क्वालिफाई करा वो क्यों छिपा दिया? जबकि आपका वेबसाइट का पहला लाइन है कि हम सब पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट को जो है वो प्रकाशित करेंगे। कहाँ इसमें पारदर्शिता दिख रही है, कहाँ निष्पक्षता दिख रही है? साहब, आपने कैटेगरी नहीं करके कहीं ना कहीं जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर एक प्रश्न लगा दिया कि क्या रिजर्वेशन का अनुपालन हो रहा है? क्या इस बार भी जेपीएससी में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो झारखंड से बाहर के चुने गए हैं?
इसलिए सरकार डिटेल नहीं दे रही है। तो हमारा मानना है कि जेपीएससी का जो रिजल्ट सपाट तरीके से किसी लॉटरी के रिजल्ट की तरह डिक्लेयर हुआ, इसमें गहरी आपत्ति है। और इसमें संशोधन किया जाए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाला जाए, ताकि जो विशेष कैटेगरी के लोग हैं उनको इसमें सहूलियत हो। हैंडीकैप लोग जिसके लिए हम डिफरेंटली एबल लोग कहते हैं, उनकी भी कैटेगरी है, किसी कैटेगरी का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो ये कैसा रिजल्ट है? रिजल्ट तो तब होता है ना जब सारी कैटेगरी वाइज निकलती है। तो हमारा इस पे आपत्ति है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई बड़ा घालमेल हुआ, या शायद आरक्षण का पालन नहीं हुआ, या शायद झारखंड के बाहर के लोगों को ले लिया गया, इसीलिए ये डिटेल नहीं निकाला गया। और अगर इसमें गड़बड़ी गई थी तो ये पूरा डिटेल रिजल्ट निकालने में सरकार को क्या परहेज थी, सरकार को क्या परेशानी थी? आपने 11 महीने लिया साहब रिजल्ट निकालने के लिए, 6 महीने तक जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं थे, नियुक्ति के 3 महीने बाद कभी आपने समय लिया, लेकिन जब रिजल्ट निकाल दिया तो इस तरीके से निकाल दिया। ये तो बेहद ही आपत्तिजनक है। और ये 2023 का दिसंबर का नोटिफिकेशन है जो गजट का मैंने दिया है, उसके बाद कैटेगरी वाइज निकालना इनकी मजबूरी है, फिर भी इन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला। एक बार फिर से जेपीएससी पर इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। हमारा मानना है जेपीएससी को अविलंब राज्य सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कैटेगरी वाइज कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया कि वो 2.5 गुना, कम से कम 2.5 गुना उनकी संख्या ज्यादा है जो इंटरव्यू में जाकर फिर लोग छटते हैं। ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा, ये जेपीएससी पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया।